सभी को जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में आप सभी को प्रभु आशीष दे। मेरा नाम पास्टर अंकुर है और आज मैं प्रभु के वचन में से आज आपको इनकरेज करने चाह रहा हूं। और वचन को शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताने चाह रहा हूं, बाप और बेटे की। ये एक रियल स्टोरी है। एक बार की बात है, बाप बेटे में हमेशा से आपस में थोड़ा सा इनके बीच में कुड़कुड़ाहट, थोड़ी सी फाइट रहती थी। एक दिन की बात है कि बेटा जब अपने ऑफिस में जाने के लिए तैयार होता है, जब वो अपने ऑफिस में जाने के लिए अपने रूम से नीचे उतरता है, तो बाप उसको कहता है कि बेटा आज मुझे तुम्हारी गाड़ी की आवश्यकता है, जरूरत है, तो अपनी गाड़ी मुझे दे दे क्योंकि मैंने कहीं दूर जाना है। सो बेटा कहता है कि पिता मैं आपको अपनी गाड़ी नहीं दे सकता क्योंकि मैंने ऑफिस जाना है। तो बाप कहता है कि आज तू बस से चला जा। पर बेटा कहता है नहीं पिताजी, मैं बस से नहीं जा सकता क्योंकि मैंने ऑफिस में जाना है और लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो क्या बोलेंगे मेरे बारे में कि आज हमारा बॉस बस से आया है, मैं आपको कार नहीं दे सकता, प्लीज आप मुझे मत बोले। और इसी बात को लेकर उन दोनों में फाइट हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। और क्या होता है कि पिता अपने बेटे को गुस्से से बोलता है और गुस्से में आकर उसको बोलता है कि जा, आज तू घर वापस ना आए। जब ऐसा होता है तो बेटा अपने ऑफिस में जा रहा होता है, तो क्या होता है कि जब वो जाता है रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर चलो शाम को जब पुलिस जब उस अंकल के, उस बाप के घर में आते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि ये देखना क्या लाइसेंस आपके बेटे का है। वो कहता है, वो जो लाइसेंस को देखता है कहता है हाँ मेरे बेटे का है। इसने क्या कर दिया? वो कहता है इसने कुछ नहीं किया। जब ये सुबह रास्ते में जा रहा था तो एक भारी ट्रक के साथ इसका एक्सीडेंट हो जाता है और ये वहीं पर ऑन द स्पॉट मर जाता है। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिता इस बात को सुन के उसी समय गिर जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं, वो बेहोश हो जाता है। इसने जब अपने मुंह से बोला कि जा आज तू घर में वापस ना आए, तो क्या हुआ कि उसके बेटे की डेथ होगी, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। प्रियजनों, हमें नहीं कई बार पता चलता कि हमारे मुंह से जब जो भी निकलता है कई बार वो सच हो जाता है। इसी तरह प्रियजनों, बाइबल में एक वचन लिखा है, नीति वचन उसका 18 और उसकी 21 में ऐसा लिखा है वचन। वहां पर ऐसा कहता है कि जीव में वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, जो उसको वश में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। प्रियजनों, मैं आपको यहां पर यह बताना चाहता हूं कि जब इस बाप ने अपने मुंह से, अपनी जुबान से ऐसा बोला कि जा तू आज वापस ना आए, तो स्टोरी में हम ये देखते हैं कि उसके बेटे की डेथ हो चुकी होती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो मर चुका होता है। तो जो उसका बाप है वो बेहोश होकर गिर जाता है। प्रियजनों, आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके और हमारे मुंह के अंदर परमेश्वर ने जीवन और मौत रखी है, आशीष और ब्लेसिंग रखी है, बीमारी और चंगाई रखी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कई बार हम अपने परिवारों में किस तरीके से हम अपने परिवारों में बिहेव करते हैं, किस तरीके से हम अपने परिवारों में अपने बच्चों को कैसा बोलते हैं। कई बार हम हमारी पत्नी में, कई बार जो पति पत्नी में झगड़े हो जाते हैं तो कैसे एक दूसरे को लांछन लगाते हैं, कैसे एक दूसरे को बोलते हैं कि मैंने तेरे साथ नहीं रहना, काश तू मेरा पति ना होता, काश तू मेरी पत्नी ना होती, जाओ मर जाओ। कई बार हम गुस्से में, कई बार ऐसा होता है कि गुस्से में आकर इंसान ऐसा ये सब कुछ बोल जाता है। सो प्रियजनों, हमेशा याद रखें कि प्रभु परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह का वचन हमें क्या कहता है कि तुम्हारी जुबान के अंदर ही मौत है, तुम्हारी जुबान के अंदर ही जीवन है, और जो उसको काम में लाना चाहता है वह उसका फल भोगेगा। एक मैं प्रभु के वचन में से बताना चाहता हूं, प्रभु के कलाम में से एक बिलाम नाम का नबी है। यहां से हम ये सीखते हैं कि बाइबल कहती है बिलाम नाम का जो नबी था उसके मुंह के अंदर श्राप था, उसके मुंह के अंदर ही आशीष थी। वचन ऐसा कहता है कि जिसको आशीष देता था वो इंसान, वो देश, वो राज्य आशीष पाता था, वो जिसको श्राप देता था वो राज्य, वो देश, वो व्यक्ति श्राप पाता था। हालेलुया। बाइबल में जब हम देखते हैं निर्गमन की किताब उसकी 32 अध्याय में, जब वहां पर हम ये देखते हैं कि जब मूसा पहाड़ पर चढ़ जाता है यहोवा के पास और उसको नीचे उतर में विलंब हो जाता है, देरी हो जाती है, यहां पर हम प्रियजनों ये देखते हैं कि इजरायली लोग मूसा की इंतजार में रहते हैं, वो कब आएगा। तो जब वो लेट हो जाता है, जब वो विलंब करता है, तो क्या इजरायली लोग क्या कहते हैं, हारून के पास जाते हैं और उसको कहते हैं हमारे लिए एक देवता बना, हमारे लिए एक मूर्त बना जिसे हम बोले कि वो हमारा ईश्वर है।
हम प्रियजनों जब वचन में देखते हैं, ऐसा होता है कि हारून उनके लिए एक देवता बनाता है, उनके लिए एक मूर्त बनाता है। और वो इजरायली लोग क्या कहते हैं? इजरायली लोग कहते हैं उस देवते को, उस मूर्त को देखकर कहते हैं, यही हमारा ईश्वर है, यही है जो हमें मिस्र से निकाल के लेकर आया था, यही हमारा ईश्वर है और इसी ने हमें मिस्र से निकाला है। हालेलुया, वो ऐसा बोलते हैं। और प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम सब जानते हैं कि मिस्र से इजरायलियों को कौन लेकर आया था, यहोवा लेकर आया था। मूसा ने उनकी अगुवाई की थी। हम सब जानते हैं कि यहोवा इजरायलियों को मिस्र से लेकर आया था। पर यहां पर भी इजराइल के लोगों ने क्या किया? उन्होंने कहा कि हमारा यही ईश्वर है और यही हमें मिस्र से निकाल के लेकर आया है। और प्रियजनों, जब हम 32 में देखते हैं, वहां पर जब आगे पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि उसी दिन 3000 के करीब वो इजरायली लोग मर गए जिन्होंने अपने मुंह से ऐसा अंगीकार किया था कि यही हमारा ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी जुबान के अंदर आशीष है और आपकी जुबान के अंदर ही करस है, शराब है, आपकी जुबान के अंदर ही बीमारी है और आपकी जुबान के अंदर ही चंगाई है। हालेलुया। एक जगह हम ऐसा पढ़ते हैं, जब प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, वहां पर ऐसा लिखा है कि जब पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर सबको भाषण देने लगता है, तो वहां पर सुनने वालों की तादाद बहुत ज्यादा होती है। और सब लोग जब वो पतरस का भाषण सुनते हैं तो वो लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं, अरे भाइयों, अब हम क्या करें? वो प्रेरितों से पूछते हैं, अब हम क्या करें? उनका हृदय सिज जाता है। वो कहते हैं, अब हम क्या करें? वहां पर सब प्रेरितों ने बोला कि तुम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में मुक्तिदाता करके कबूल करो, अपने जीवन में उसको उद्धार मानो, अपना तुम मन फिराओ और तौबा करो, तब तुम उद्धार पाओगे। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहती है कि जब प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय में ऐसा जब हम देखते हैं, प्रियजनों, जब उन लोगों ने तौबा की, उन्होंने प्रेरितों ने कहा तुम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, जब उन्होंने अपना अंगीकार सही किया, तो बाइबल ऐसा कहती है कि उन सब लोगों ने उद्धार पाया। और उन उद्धार पाने वालों की जो तादाद थी, जो संख्या थी, वो 3000 के करीब थी। बोलो हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। वहां पर 3000 लोगों ने उद्धार को पाया, आशीष को पाई, ब्लेसिंग को पाई। और यहां पर जिन्होंने 3000 निर्गमन की किताब में जब हम देखते हैं, वहां पर 3000 लोगों ने जब बोला कि ये मूर्त ही हमारा ईश्वर है, इस मूर्त यही मूर्त है जिसने हमें मिस्र से लेकर आया है, मिस्र से लेकर आई है, वहां पर 3000 लोग मर गए। प्रियजनों, हमेशा से अपना अंगीकार सही रखें, अपने अंगीकार को सही रखें, अपने परिवारों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने मोहल्ले में, अपने जीवन में, अपने पर्सनल जीवन में, अपने जीवन से अपने अंगीकार को सही रखें, क्योंकि जो कुछ भी है आपके मुंह के अंदर प्रभु ने सब कुछ दे दिया है। बाइबल ऐसा कहती है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। जब हम ऐसा डिक्लेयर करते हैं तो हम जरूर चंगाई पाते हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे और आप हमेशा अपने जीवन से सही अंगीकार करें। प्रभु आप इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे।